एक 15-16 साल की लड़की जो दुबली पतली कमसिन, अभी उसकी उम्र ही नहीं थी शादी की, लेकिन एक सौतेली माँ, नाम तो कहा ही जाता है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। उसने उस 15-16 साल की लड़की की एक लगभग 35-40 साल के अधेड़ व्यक्ति से करवा देती है। और जब उस लड़की की शादी होती है तो शादी होने के बाद वो लड़की जब ससुराल जाती है तो पहली की रात जब पति पत्नी दोनों अपने बेडरूम में होते हैं, उस समय की स्थिति इतनी नाजुक थी कि पूरी रात रोते सिसकते निकल जाती है। पति भी अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है और लड़की भी डरती है, सहमती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो बेचारी पूरी रात रोती है और सिसकती है। दरअसल इस कहानी में क्या हुआ, आप कहानी में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपकी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पश्चिम बंगाल का एक ज़िला पड़ता है मुर्शिदाबाद, और इस मुर्शिदाबाद में एक गांव लगता है। उस गांव में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार के मुखिया होते हैं राजीव, और इन राजीव में घर में 3 लोग होते हैं, राजीव और उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जिसका नाम पलक होता है। दरअसल ये राजीव जो होते हैं ये विदेश में रहते हैं, दुबई, और दुबई में रहकर अपना काम धंधा करते हैं और वहाँ से अपने जो पैसे कमाते हैं वहाँ से अपने घर भेजते हैं। लगभग 3 साल का इनका वीज़ा होता है और 3 साल बाद ही इनको घर आना होता है, ये फिक्स होता है वहाँ के लिए जाने के बाद। ऐसा ही था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आता है कि इनकी पत्नी जो होती है वो पत्नी बीमार पड़ जाती है। पैसे की खास दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन बीमार होने के बाद जब इन्होंने कई बार फ़ोन किया, अपनी पत्नी का समाचार लेते रहे, लेकिन बीमारी के चलते इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाता है तो 3 साल इनके पूरे जब हुए तब तक इनकी पत्नी का इधर देहांत हो चुका था और उधर उनको छुट्टी मिलती है। और वहाँ से जब दुबई से वापस जब अपने गांव आते हैं तो जब घर आते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि एक बेटी बची थी जिसकी उम्र अभी 14-15 साल की थी। अब घर आने के बाद बड़ा परेशान होते हैं, सोचते हैं क्या करें। तभी इनका विचार बनता है कि ऐसा करते हैं कि लड़की अकेली है और मुझे तो दुबई जाना ही है, काम के सिलसिले में काम करते थे। तो इन्होंने आस पड़ोस में गांव में अपने रिश्तेदारों से बात की तो पता चला कि एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं और उसकी इनके साथ शादी कर दी जाती है। और उस महिला से जब शादी होती है उसको विदाई बोलते हैं। वहाँ शादी होने के बाद जब उस महिला को घर लाते हैं, इस महिला का नाम सोमवती होता है। अब जब ये घर आती है तो सिर्फ इसकी लड़ाई और झगड़े की बातें सामने आती हैं। जो बेटी थी वो पलक, उसको ये बिल्कुल अपनाने को तैयार नहीं थी। जब होता था उस लड़की को प्रताड़ित करना, उसको परेशान करना, उससे ही सारा काम करवाना, ये सब बातें देखकर राजीव कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। तो राजीव सोचते हैं कि क्या करें, हमने अपनी बेटी के लिए इससे शादी की और हमारी बेटी दुखी है। अब वो बेचारे कर भी क्या सकते थे क्योंकि शादी हो चुकी थी। ऐसे ही लड़ाई झगड़े में समय गुजर जाता है। तब ये राजीव जो होते हैं ये बोलते हैं कि अब मुझे बाहर जाना है क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे वापस जाना है दुबई। तो इन्होंने अपना वीज़ा रिप्लाई किया और रिप्लाई होने के बाद जब ये दुबई जाते हैं, दुबई जाने के बाद यहाँ आए दिन पलक के साथ उनकी सौतेली माँ सोमवती हर दिन हर पल उसको परेशान करना, उसको इधर से उधर पूरे घर का काम करना। और जो राजीव थे उनको हर वक्त यही ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी ऐसी थी, तुम्हारी लड़की ऐसी है, ये और वो, घर की भाई वही टेंशन है। यही बात लेकर अब राजीव इधर ये सोच रहे थे कि मैं बाहर जाऊंगा तो हमारी बेटी के साथ ये क्या हश्र करेगी, क्या होगा, ये उनको टेंशन थी। लेकिन जाना तो जाना था। इसलिए जब उनका वीज़ा कन्फर्म हो जाता है
वो दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब दुबई पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अभी 1 साल ही गुजरा था। तो इधर से जो इनकी पत्नी सोमवती होती है, वो सोमवती इनको फ़ोन कर बोलती है कि मैंने तुम्हारी लड़की के लिए शादी करने की विचार किया है, तय कर दी है। दरअसल इधर जो सोमवती थी, इसने ये सोचा कि कहीं से कैसे भी करके इस लड़की को इस घर से अलग कर दिया जाए, इस घर से इसका कोई मतलब न रहे, ऐसा इसका विचार था। इसलिए इसने एक पड़ोस में आसपास के लोगों से संपर्क किया। और ये जो महिला थी सोमवती, ये पीछे से जिस घर से छोड़ कर आई थी, उसका पति भी जिंदा था, लेकिन इसकी कुछ आदतें ऐसी थीं कि झगड़ालू किस्म की ये महिला थी और हमेशा किसी न किसी से झगड़ा, आए दिन कुछ न कुछ बवाल ये सब करती थी। तो दोनों लड़कों को साथ में रखती थी, इसके 2 बच्चे थे। अब इसने एक ऐसे ही संपर्क हुआ तो पता चलता है कि एक पड़ोस के गांव में एक आदमी है जिसकी उम्र अभी 35-40 साल की थी और उसका नाम बलदेव सिंह होता है। अब ये बलदेव जो होता है, इसकी शादी नहीं हुई थी। अब इस सोचता था कैसे करके हमारी शादी हो जाए, लेकिन ये मुंबई में काम करता था। तो इसकी जब पता चलता है तो जो सोमवती है, सोमवती उस जो बलदेव से मिलती है और बलदेव से मिलने के बाद उसको अपनी पुरानी फ़ोटो देती है और फ़ोटो देकर उसको बताती है कि हमारी लड़की 20 साल की है और शादी करोगे, ऐसा बोलकर। और जो बलदेव होता है, उसकी भी पुरानी फ़ोटो लेकर उसको इधर दिखाती है पलक को, और पलक को दिखाकर बोलती है कि तुम्हारी शादी हमने फिक्स कर दी है। अब दोनों की बात तो हो जाती है, लेकिन आपस में न ये पलक और न बलदेव दोनों आमने सामने कभी मिले नहीं। और जल्दी से जल्दी इसने कोशिश की और 10-15-20 दिन में इधर इसकी शादी की डेट फिक्स कर दी। और इधर सोमवती ने अपने पति राजीव को दुबई में फ़ोन किया कि हमने डेट फिक्स कर दी। अब उधर ये परेशान थे राजीव कि मैं घर पर नहीं हूँ और तुम शादी की बात कर रही हो, हमारी अकेली बेटी थी और तुम इतनी जल्दी क्या है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी 15-16 साल की उम्र है उसकी, और तुम शादी की बात कर रही हो, तुम कुछ तो सोचो इस बात को। लेकिन उसको कहाँ, उसको तो ये लग रहा था कि बोझ है ये लड़की, घर से इसको जल्दी निकालो और हम फ्री हों, ऐसे उसके विचार थे। उधर उसकी डेट आ जाती है शादी की और बिल्कुल सादा हिसाब से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब वो पलक अपनी ससुराल पहुंचती है और पहली रात जब वहाँ कुछ गिने चुने रिश्तेदार थे, बलदेव और बलदेव की माँ और 2, 4, 6, 10 लोग और रिश्तेदार थे, वो शाम को अपने खाना पीना हुआ। उसके बाद कुछ लोग तो चले गए और कुछ लोग रह गए, जो महिलाएं थीं उनके रिश्तेदारों में वो रह जाती हैं। अब वो यहीं पर अपने शाम को रात को रुके। लगभग 10-11 बज चुके थे। जो पलक थी वो अपने बेडरूम में बैठी थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि क्या होगा। और उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी उम्र कितनी है और हमारे पति की उम्र कितनी है, क्योंकि उसने शादी में जब देखा था अपने पति को तो घूंघट से उसने भांप लिया था कि हमारे पति की उम्र हमसे ज़्यादा है। अब वो सोच में थी इस बात की, डर रही थी, सहम रही थी, लेकिन अपने बेड पर बैठी थी। अब जब रात के 10-11 बज जाते हैं तो इधर से बलदेव जब अंदर घुसता है, उसको देखकर वो एक साइड में हो जाती है, क्योंकि जो लड़की थी पलक, इसकी उम्र अभी 15-16 साल की थी, दुबली पतली थी, इसका वजन अभी 30-35 किलो ही था। और जो बलदेव था ये अधेड़ था, इसका वजन लगभग 65-70 किलो था। दुगने से वजन ज़्यादा था और दुगने से उम्र ज़्यादा थी दोनों की, लेकिन शादी की बात थी, पति पत्नी थे। अब दोनों जब बैठते हैं तो जब ये बलदेव पलक को देखता है तो पलक से बोलता है कि तुम्हारी उम्र तो इतनी लग नहीं रही है 20 साल की, और तुम शादी हो गई हमारी। तो पलक बोलती है कि हमारी उम्र 20 साल कहाँ है, अभी हमारी तो 15-16 साल की उम्र है। तो बोलता है कि तुमने शादी फिर क्यों की। तो पलक बोलती है कि ये मेरी बात नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चला और हमारी माँ ने हमारी शादी तय कर दी। तो बलदेव बोलता है कि तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम्हारी बेटी उसके जैसी है, तुम्हारी सगी बेटी है वो। तो उसने बताया कि वो मेरी सौतेली माँ है और उसने हमें ज़बरदस्ती मेरे शादी की। मेरे पिताजी बाहर हैं और उनकी बिना मौजूदगी में इसने शादी कर दी। वो हमसे जलती है, चिढ़ती है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं बलदेव पसीज जाता है, उसका माथा
गर्म हो जाता है, दर्द करने लगता है। बोलता है कि ऐसा करो, मेरा दिमाग चकरा रहा है, तुम्हारी माँ ने हमसे 50,000 रुपये लिए तुमसे शादी करने के लिए, और आप 50,000 रुपये की बात है, मैं इससे कल मिलूँगा, आज की रात काटो, कोई बात नहीं, सुबह चलते हैं, तुम्हारी माँ से मिलवाते हैं और पूरा हिसाब करते हैं। ये सुनकर कहीं न कहीं पलक सहम जाती है, सोचती है कि घर जाएँगे तो उसको पता है कि उसकी माँ उसके साथ क्या करेगी। ये सोचकर वो डरती है, लेकिन रात गुजरती है और वो बलदेव जो होता है बोलता है कि ऐसा करो, कुछ ठंडा तेल हो, कोई मरहम हो तो लगा दो, हमारा माथा गर्म हो गया है, दिमाग ख़राब हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो धीरे-धीरे मालिश करती है। उसके बाद सुबह जब होती है, सुबह होने के बाद वो उसके पैर पकड़कर बोलती है कि मुझे घर मत ले जाओ, मुझे अपने पास ही रखो, जैसे भी हो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, मुझे वहाँ मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। ऐसी बातें सुनकर चलो इधर बलदेव जो था उसने प्लान कैंसिल कर दिया। लगभग ऐसे ही करते धीरे-धीरे 1 महीना गुज़र जाता है और बलदेव जो होता है उसकी बहुत अच्छी तरह से केयर करता है, खाना-पीना अच्छा रखता है उसका, क्योंकि वो मुंबई में काम करता था, पैसे की कोई समस्या नहीं थी। सब चलता है धीरे-धीरे, उसकी सेहत में भी विस्तार होता है, सेहत अच्छी हो जाती है, वज़न भी बढ़ता है। धीरे-धीरे वो ऐसा लगने लगती है कि सेहत उसकी अच्छी हो गई। उसके बाद लगभग 2 महीने गुज़र जाते हैं। 2 महीने के बाद बलदेव बोलता है कि हमने टिकट अपना कन्फ़र्म कर लिया है मुंबई जाने के लिए। अब तुम घर पर रहो और मैं मुंबई जाता हूँ, वहाँ अपना काम करूँगा। वहाँ से 6 महीने के बाद आएँगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमारा तुम्हारा क्या होना है। ऐसा ही हुआ, जब उसने टिकट उसको ऑनलाइन उसने किया था बुकिंग, और जब टिकट उसको मिला तो कल उसको जाना था, तो आज वो सामान पैक कर रहा था। अब जब सामान पैक हो रहा था, उसके बैग, कपड़े वगैरह जो सब ले जाना था उसको, तो पलक उसको बोलती है कि ऐसा करो, आप जा तो रहे हो बाहर, कोई बात नहीं, लेकिन इस 1 महीने के अंतराल में उन दोनों में प्यार उमड़ा था। उसने अच्छी तरह से केयर की थी, उसकी पत्नी थी, और पत्नी को समझकर उसने बहुत अच्छी तरह से उससे उसकी सेहत का ख़्याल रखा। तो वो समझ चुकी थी कि ये इंसान कोई शैतान नहीं है, कोई गलत नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। उसकी समझता है समस्या, क्योंकि उसकी उम्र 40 35-40 साल थी और इसकी उम्र अभी 15-16 साल थी। इसलिए दोनों उस रात, पूरी रात वो लड़की रोकर गुज़ारती है, और इधर जो उसका पति था वो भी इस अब अफ़सोस में पड़ा रहा। लेकिन 2 महीने के बाद जब इसने अपनी टिकट की बात की, तो चलते वक़्त जब सामान पैक कर रही थी तो पलक उसको रोकर बोलती है कि इतना ध्यान रखना कि कहीं दूसरी शादी मत कर लेना। इतना सुनते ही जो बलदेव था वो उसकी तरफ घूम कर देखता है, उसकी आँखें नम हो जाती हैं। बोलता है कि क्यों, दूसरी शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तुमसे हम शादी करके हम पछता रहे हैं, तुम शादी लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ, क्या करूँगा, मुझे शादी की ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ, शादी करोगे किसी महिला से ही करोगे, मैं भी तो एक महिला हूँ। ये सुनकर बलदेव कहीं न कहीं पिघल जाता है। उसने उसको जब कौली पा लेता है, उसको झप्पी पा लेता है, ये सोचकर दोनों में प्यार उमड़ जाता है। उसका दिमाग यहीं से घूम जाता है और बलदेव तुरंत उसी जहाँ जनसेवा सीएससी केंद्र से उसने टिकट ऑनलाइन बुक किया था, वहाँ जाकर उस टिकट को कैंसिल करवाता है, और कैंसिल करवाने के बाद आज ही उसने उसको अपनी पत्नी समझा, और वो दोनों, पलक और बलदेव, दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोनों आज बड़ा खुश थे, और आज इनकी पहली रात और पहला सफ़र शुरू होता है, और बड़ी खुशी के साथ दोनों अपनी ज़िंदगी को, हाँ, खुशनुमा बना रहे हैं। तो ये रही कहानी। दोस्तों, आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और एक छोटा-सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।